YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्धचालक के बारे में। आज उससे आगे चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है घटक। आज पढ़ेंगे हम घटक के बारे में। अर्धचालक के अंदर जो घटक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव घटक और दूसरा होता है पैसिव घटक। पहले हम चर्चा करते हैं एक्टिव घटक के बारे में। देखो इसके बारे में एक्टिव घटक जो होता है वो क्या होता है, वह जो ओम व किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करता है वह क्या कहलाता है, एक्टिव घटक कहलाता है। जिसे कहते हैं वह जो ओम व किरचॉफ नियम का पालन नहीं करता है एक्टिव घटक कहलाता है। एक्टिव घटक में मतलब वह इक्विपमेंट आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में काम लिए जाते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वाल्व, वैक्यूम ट्यूब, डायक, ट्रायक, जो ऐसे जितने भी इक्विपमेंट है चालक के वो सभी किस में आते हैं, एक्टिव घटक में आते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, डायक, वाल्व, वैक्यूम ट्यूब, ये सब किस में आते हैं, एक्टिव घटक में आते हैं। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि या तो परिभाषा पूछ ली जाती है कि एक्टिव घटक किसे बोला जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है वैक्यूम ऑप्शन दिए होंगे उसमें 3 ऑप्शन दूसरे होंगे, एक ऑप्शन होगा एक्टिव घटक का। तो पहचानिए इनमें से कौन सा एक्टिव घटक का मतलब उदाहरण है या एक्टिव घटक का कंपोनेंट है। तो जो इसको दूसरे रूप में भी ऐसे बोल सकते हैं कि जो युक्तियां इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों में यूज की जाती है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में तो ट्रांजिस्टर प्रतिरोध व कैपेसिटर भी यूज किए जाते हैं, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां होती है वो किस में आती है, अभी एक्टिव घटक में आती है। वो सब युक्तियां किस में आती है, एक्टिव घटक में। तो सीधी सी आपको परिभाषा याद रखनी है, वह घटक जो ओम व किरचॉफ नियम का पालन नहीं करता हो एक्टिव घटक कहलाता है। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, डायक, एससीआर, वैक्यूम ट्यूब, वाल्व, एफईटी, बीजीटी, ये सब होते हैं, एक सब किसके उदाहरण है, एक्टिव घटक। अब देखिए दूसरा है पैसिव घटक। तो इसे क्या बोलेंगे भी, वह घटक जो ओम व किरचॉफ लॉ का पालन करता है, कौन सा घटक कहलाता है, पैसिव घटक कहलाता है। वह घटक जो ओम व किरचॉफ नियम का पालन करता है, पैसिव घटक कहलाता है। इसे दूसरे नाम से ये भी जान सकते हैं
कि जो पैसिव घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भी, जैसे अपना इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये जो घटक होते हैं किसमें आते हैं, पैसिव घटक में आते हैं। तो जैसे प्रतिरोध, कैपेसिटर व इंडक्टर वो किस में आते हैं, पैसिव घटक में आते हैं। ऐसे इन्हें ऐसे ही बोला जाता है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जो यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं अभी, पैसिव घटक होते हैं। जो ये घटक होते हैं ये मतलब क्या करते हैं, इनको ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इनका अपने तो इतना ही है कि एक्टिव घटक वो होते हैं जो किरचॉफ नियम, ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, पैसिव घटक वो होते हैं दोनों लॉ का पालन करते हैं। मतलब ये तीनों जो कंपोनेंट है ना, ये क्या करते हैं, प्रतिरोध क्या करता है अभी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको क्या करता है अभी, चुंबकीय रूप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जो इंडक्टर करता है, इंडक्टर क्या करता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में स्टोरेज कर लेता है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है। और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में स्टोरेज कर लेता है अभी, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या कर लेता है, उसको स्टोरेज कर रखता है, यानी वोल्टेज है उसको अपने फॉर्म के अंदर क्या कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। तो इंडक्टर चुंबकीय ऊर्जा को स्टोरेज कर लेता है और कैपेसिटर वो वोल्टेज धारा के गुणनफल को अपने अंदर कुछ समय के लिए स्टोरेज कर लेता है। और प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे इक्विपमेंट जो अपने अंदर स्टोरेज कर रखते हैं पैसिव घटक के अंदर आते हैं। छोटा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब चलते हैं आगे। वह घटक जो ओम और किरचॉफ लॉ का पालन नहीं करते हैं, एक्टिव घटक होते हैं। वह घटक जो ओम और किरचॉफ लॉ का पालन करते हैं, पैसिव घटक आते हैं। एक्टिव घटक में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं और पैसिव घटक में इलेक्ट्रिकल युक्तियां होती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक है उनको दो भागों में बांटा गया। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता क्या है। देखो इंट्रिंसिक वो अर्धचालक पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो प्रकृति में क्या होते हैं अभी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अर्धचालक की। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में, वे अर्धचालक जो प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं या शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, वो क्या होते हैं अभी इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं। जैसे देखो वे पदार्थ जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में
पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इंट्रिंसिक। अब देखो एक्सेंट्रिसिक किसे बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिक वो होते हैं जो क्या होते हैं अभी ऐसे अर्धचालक पदार्थ जो अशुद्धि युक्त जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिक अर्धचालक पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जो अशुद्ध अर्धचालक युक्त एक्सेंट्रिसिक अर्धचालक कहलाते हैं। इंट्रिंसिक वे पदार्थ जो प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? शुद्ध अवस्था में। और एक्सेंट्रिसिक वे पदार्थ है जो प्रकृति में जो अशुद्धि अर्धचालक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक अर्धचालक बोलते हैं। अब देखिए जो इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मतलब शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? अभी एक किसकी भांति काम करते हैं? कुचालक की भांति काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक की भांति। सामान्यता किसकी भांति काम करते हैं? कुचालक की भांति। अब देखिए क्यों करते हैं कुचालक की भांति? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अभी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक। अब देखिए इंट्रिंसिक होते कौन कौन से हैं? जैसे सिलिकॉन, वह जो जर्मेनियम है वो क्या है? अभी इंट्रिंसिक अर्धचालक है। ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं और सामान्य ताप पर मतलब 0 डिग्री केल्विन पे क्या किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक की तरह काम करते हैं। अब देखिए इन्हीं पदार्थों को किस में चेंज किया जाता है? एक्सेंट्रिसिक में चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है कि ये जो शुद्ध मतलब जो इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं उनमें अगर अशुद्धि मिला दें, क्या मिला दें? अशुद्धि मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं? एक्सेंट्रिसिक। देखिए जो इंट्रिंसिक पदार्थ हैं उनमें क्या मिला दें अगर हम इंट्रिंसिक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पर क्या बन जाते हैं? वो एक्सट्रिंसिक पदार्थ या अर्धचालक बन जाते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो अशुद्धि मिलाई जाती है इनमें इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है उस अशुद्धि को बोलते हैं डोपिंग। उस अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? डोपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में बोलते हैं मंदन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोपिंग। जो इंट्रिंसिक पदार्थों में जो अशुद्धि मिलाई जाती है उन अशुद्धि को क्या बोलते हैं? डोपिंग। अब देखिए भी अशुद्धि मिलाई क्यों जाती है? अब देखो एक बार अशुद्धि मिला देने जैसे मिला देंगे, अशुद्धि मिला देने पर ये क्या बन जाते हैं? इनमें धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इनमें धारा नहीं चल पाती है सामान्य तापमान में, लेकिन इनमें क्या हो जाती है? धारा चलना प्रारंभ हो जाता है।
क्यों हो जाता है धारा प्रवाह चलना स्टार्ट? क्योंकि देखो अशुद्धि मिला देने पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाएगा और प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा चलनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात कि आपको पूछ दिया जाता है कि अशुद्धि मिलाई क्यों जाती है, मिलाने का कारण क्या है या धारा चलने का कारण क्या है? अशुद्धि मिला देने पर धारा क्यों चलने लग जाती है? तो जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है चालकता बढ़ाने के लिए। किसके लिए मिलाई जाती है? चालकता बढ़ाने के लिए। जो अशुद्धि है मिलाते जाएंगे उनके अंदर चालकता बढ़ती जाएगी। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपके अर्धचालक है उसमें धारा का प्रवाह करने के लिए या तो अपन टेम्परेचर में चेंज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या उसमें क्या मिला देंगे, अशुद्धि। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज करते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी भी, या धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, उसकी चालकता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखो इनमें टेम्परेचर बढ़ाए बिना अशुद्धि मिलाकर चालकता क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तापमान बढ़ाए बिना अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो क्या की जा सकती है, इसके अंदर चालकता बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। एक तो होता है पी टाइप, दूसरा एन टाइप। अब देखो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक पेय पदार्थ जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम। अब शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं इसका मतलब इनमें सामान्य अवस्था में इनमें धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता। तो सामान्य अवस्था में धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता, किसकी तरह काम करते हैं, कुचालक के बाद। कुचालक की भांति काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है भी, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें धारा चलना संभव नहीं है। और अगर इंट्रिंसिक पदार्थ में अशुद्धि मिला दे तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सेंट्रिक पदार्थ है, अर्धचालक की तरह या अर्धचालक बन जाते हैं। जो एक्सेंट्रिक जो पदार्थ बनते हैं उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। उस अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, डोपिंग के नाम से जाना जाता है। और वो डोपिंग क्यों की जाती है? डोपिंग करने का मतलब होता है कि इनमें चालकता क्या हो जाती है, अभी बढ़ जाती है। अब चालकता कैसे बढ़ जाती है कि देखो हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री टेम्परेचर में इसमें सामान्य ताप पर धारा चलती नहीं है, और जैसे इसके अंदर धारा या टेम्परेचर या अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें धारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें अपन जो अपना टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ाते, बिना टेम्परेचर बढ़ाए क्या कर देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, जिसकी चालकता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात और, देखो जो एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनका जो धारा का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, भाई ज्यादा होता है। देखो कि जो इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं, सॉरी उल्टा, कम होता है। देखो कैसे होता है कि जो इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, चालकता इनकी कम होती है। जबकि एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। एक बात और, अगर इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं उनमें ताप बढ़ा दें तो जो धारा है, जो चालकता है वो चरघातांकीय रूप से बढ़ती है। जबकि एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनमें डोपिंग या तापमान बढ़ाने पर
जो चालकता होती है वो सामान्य रूप से क्या होती है अभी, बढ़ती है। ये बात क्या वो क्या रखनी है अभी, याद रखनी। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना। जो पदार्थ होते हैं अब हम पढ़ेंगे देखो पी टाइप और एन टाइप के बारे में। जो एक्सेंट्रिक है एसिडिक मिलाई जाती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, पी टाइप व एन टाइप। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अब देखो अभी एक्सेंट्रिक जो अर्धचालक हैं वो दो टाइप के हैं, एक है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। देखिए जो पी टाइप होता है उसे क्या बोलते, किसे बोलते हैं पी टाइप, मतलब जो एक्सेंट्रिक पदार्थ है। अब देखो पहले बता देता हूं वो पी टाइप और एन टाइप होता है। पी टाइप होता है वो होता है त्रिसंयोजी तत्व। ये कितने होते संयोजी होते हैं, 3 संयोजी। और जो एन टाइप होते हैं वो कितने संयोजी होते हैं, 5 संयोजी। मतलब कि जो अपने एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनमें अगर पी टाइप अशुद्धि की या पी टाइप की डोपिंग कराई जाए तो वो कौन से पदार्थ बन जाते हैं, अभी पी टाइप या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो आखिरी मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने 3 उनकी अगर इनमें मिला दी जाए, डोपिंग करा दी जाए तो वो कौन से बनते हैं, पी टाइप बनते हैं। यदि एक्सेंट्रिक्स जो पदार्थ होते हैं उनमें एन टाइप पदार्थों की अशुद्धि मिला दी जाए तो वो कौन से पदार्थ बन जाते हैं, अभी एन टाइप। अब देखो इनका पी टाइप और एन टाइप नाम कैसे पड़ा, इनके कार्य के आधार पे ही इनका पी टाइप और एन टाइप रखा गया है। आप इतना याद रखना कि जो पी टाइप होते हैं वो 3 संयोजी होते हैं, जो एन टाइप होते हैं वो कितने संयोजी होते हैं, 5 संयोजी। जो पी टाइप होता है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वो होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बोरॉन। ये सब क्या है, अभी 3 संयोजी तत्व है। ठीक है, अब देखो 3 संयोजी तत्व कैसे बने, इनका पी टाइप नाम क्यों रखा गया, क्योंकि देखो जो आपकी, अगर अब इनको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो आपके अर्धचालक है, जो अर्धचालक एक्सेंट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनमें पी टाइप की अशुद्धि मिलाई जाती है, या फिर जो जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम में यदि 3 संयोजी तत्व की
अशुद्धि मिला दी जाए तो वो कौन सा पदार्थ बन जाता है? पी टाइप बन जाता है। क्या करें? सिलिकॉन व जर्मेनियम में अशुद्धि मिलानी है। सिलिकॉन व जर्मेनियम में अगर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें तो वह क्या बन जाता है? भी पी टाइप बन जाता है। देखो अब देखो सिलिकॉन व जर्मेनियम में क्या होते हैं? कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। देखो ये आपका जर्मेनियम है, इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, मान लो इंडियम। तो जो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम के, लेकिन जो इंडियम है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने? अभी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। मतलब जो जर्मेनियम होता है इंडियम के 3 संयोजी तत्वों के साथ तो क्या कर लेता है? कि जालीय संरचना बना लेता है। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या आ जाती है? इसमें कमी आ जाती है। इसमें इस संरचना में एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? कमी। देखो कैसे कि ये 3 संयोजी है और ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? कमी। अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं होल। जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उसे क्या बोलते हैं? इसे जाना जाता है होल के नाम से, या इसका दूसरा नाम है कोटर। इसे दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? कोटर। अगर ये अब देखो जो होल या कोटर होता है उसमें जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव आवेश। कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव। मतलब इसको ये बोलते हैं कि इनकी जो जालीय संरचना में होता है, इसकी जालीय संरचना में एक इलेक्ट्रॉन की है वो कमी रहती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वहां पे क्या बन जाता है? वो होल बन जाता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा फिर ये होल क्या हो जाएगा? आगे खिसक जाएगा। मतलब आगे खिसकता हुआ ये प्रतीत होता है। आगे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर आगे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा फिर आगे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है वहां उसको क्या बोलते हैं? होल या कोटर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश। तो देखो अब चलते हैं अपन आगे 5 संयोजी तत्वों के लिए। देखो 5 संयोजी तत्व एन टाइप किसे बोलेंगे? अब सॉरी एक बात और, तो इसे पी टाइप क्यों बोला? भी पी टाइप इसलिए बोला कि देखो पी टाइप की फुल फॉर्म अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव। और पी टाइप में किसकी होती है? अधिकता किसकी होती है? या क्या शेष रह जाते हैं? होल। तो होल होते हैं। अब होल पे आवेश कौन सा था इसमें? पॉजिटिव, मतलब पी। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पी टाइप। दूसरे है एन टाइप। एन टाइप किसे बोलते हैं? एन टाइप में 5 संयोजी होते हैं। और 5 संयोजी कौन कौन से होते हैं? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, ये सब कितने संयोजी तत्व हैं? 5 संयोजी तत्व है। तो अब देखिए एन टाइप किसे बोलेंगे? यदि सिलिकॉन व जर्मेनियम में, यदि सिलिकॉन व जर्मेनियम में 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए तो वे कौन से पदार्थ बन जाते हैं? एन टाइप। यदि सिलिकॉन व जर्मेनियम में 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए तो वे कौन से पदार्थ बन जाते हैं? भी एन टाइप। अब देखिए जो एन टाइप होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, या एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भी शेष रह जाता है। कैसे शेष रह जाता है? कि देखो इसमें जो 5 संयोजी तत्व
कहते हैं, मान लो ये है आर्सेनिक, यहां पे है जर्मेनियम। जर्मेनियम में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? 4। तो चारों के साथ यहां पे आर्सेनिक के कितने हैं? 5। तो चारों के साथ तो बंध बना लेता है ये, इसे बोलते हैं जालीय संरचना। लेकिन एक क्या रह जाता है? इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है या मुक्त रह जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपन इसको यही बोल सकते हैं कि एन टाइप की जो जालीय संरचना होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? भी अधिकता होती है। उस अधिकता को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो कि जो ये जो 5 संयोजी तत्व होते हैं, वो जो आपके जर्मेनियम, वह सिलिकॉन के साथ 4 से इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन चारों के साथ तो क्रिया कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव आवेश हो जाता है, नेगेटिव को किस नेगेटिव कैसे लिखा जाता है? और पहला अक्षर क्या है? एन, तो इसे एन टाइप बोलते हैं। तो ये कार्य के आधार पर इनको क्या बोला गया है? पी और एन टाइप, जिससे याद रखने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो अब देखिए एक बात हो रहा है एन टाइप में, कि जो एन टाइप में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? भी उसके अंदर मिलाई गई आर्सेनिक जो अशुद्धि मिलाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे उतनी क्या होंगे? भी उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन। एन टाइप की जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? उसमें मिलाई गई अशुद्धि। ये अशुद्धि है आर्सेनिक, बिस्मुथ, फास्फोरस जो एंटीमनी, ये क्या है? अशुद्धि। इस अशुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो कौन से होते हैं? पी टाइप में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बोरॉन। ये जो चारों तत्व है वो क्या होते हैं? इनके बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, लेकिन बाह्य कक्षा में 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका अर्धचालक में इसकी क्या मिलाई जाती है? भी अशुद्धि के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, देखो बहुसंख्यक और अलग संख्यक। आपने इंग्लिश में सुना होगा मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी होता है बहुसंख्यक और माइनॉरिटी होता है अलग संख्यक। अब देखिए जो पी टाइप जो पदार्थ होते हैं उनमें बहुसंख्यक में कौन काम बहुत करे? देखिए बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है कि भी जो पी टाइप पदार्थ है उनमें, अब हमने पढ़ा था अर्धचालक में कि अर्धचालक में जो धारा का फ्लो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है, दोनों के कारण होता है। तो जो पी टाइप जो पदार्थ होते हैं उनमें अधिकता किसकी होती है? भी होल की होती है। मतलब पी टाइप जो पदार्थ है उनमें धारा किसके कारण चलती है? होल के कारण चलती है। तो होल के कारण चलती है तो होल क्या हो गया कि इसके अंदर अधिक हो गए, मतलब अधिकता किसकी है? होलों की है। तो इसके अंदर अधिकता किसकी है? होल की। मतलब इसको बोलते हैं बहुसंख्यक, जिसके कारण धारा चली या जो संरचना होती है उस संरचना में ज्यादा किसकी संख्या है? होल की या इलेक्ट्रॉन या धारा किसके कारण चली इसके अंदर? तो होल के कारण चली तो वह क्या होते हैं? बहुसंख्यक। ज्यादा कौन होते हैं? होल होते हैं। मतलब इसको जो पी टाइप होते हैं इसके अंदर जो होल होते हैं वो आगे खिसकते रहते हैं, इसलिए इनको अलग एक नाम से बोला जाता है ड्रिफ्ट।
ड्रिफ्ट मतलब कि मैंने अभी बताया था कि जो होल होते हैं उनकी जगह कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर आगे एक होल की कमी आ जाती है। तो इसी प्रकार होल क्या रहते हैं, आगे खिसकते रहते हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्या करते रहते हैं, ड्रिफ्ट करना। होल है वो ड्रिफ्ट करते रहते हैं, आगे खिसकते रहते हैं। तो जो बहुसंख्यक होते हैं वो पी टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन टाइप में जो अलग संख्यक होते हैं वो क्या होते हैं भी, होल ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। ये चीज है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है कि पी टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं, और पी टाइप में अलग संख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं, इसमें देखिए कि इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, एन टाइप में इसमें बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में धारा किसके कारण चलती है, इलेक्ट्रॉन के कारण चलती है, इलेक्ट्रॉन के कारण चलती है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव आवेश, और जिसके कारण बहुसंख्यक इसके अंदर धारा इलेक्ट्रॉन का चलती है। तो बहुसंख्यक मेजोरिटी क्या किसकी है, अभी मेजोरिटी ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। और अलग संख्यक क्या है, अलग संख्यक है होल। माइनॉरिटी क्या है, होल, मतलब कमी किसकी है, होल कम होते हैं, और धारा किसके कारण चलती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखिए भी एक बात और, जो पी टाइप होते हैं उनका जो घनत्व होता है, पी टाइप में जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। किसका, जो पी टाइप में जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और एन टाइप का घनत्व क्या होता है भी, अलग अलग होता है। अब देखो किसका घनत्व है, होल व इलेक्ट्रॉन का, होल व इलेक्ट्रॉन का घनत्व। होल व इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसमें क्या होता है, समान होता है। ये बात याद रखना, पी टाइप में होल व इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, समान होता है। जबकि जो एन टाइप होते हैं उनमें होल व इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, समान नहीं होता। क्या नहीं होता, समान नहीं होता। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, और वह मतलब इलेक्ट्रॉन की घनत्व समान होता है कि नहीं होता, ये घनत्व की बात है। घनत्व, अब देखिए एक बार और उनको बेसिक रूप से देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अर्धचालक है, एक्सेंट्रिसिटी का अर्धचालक होता है वो दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप किसके बोला आपने, पी टाइप वे होते हैं जिनमें जो सिलिकॉन व जर्मेनियम के अंदर अगर हम क्या करते हैं, त्रि संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन से पदार्थ बनते हैं, पी टाइप पदार्थ बनते हैं। अब इनका पी टाइप पदार्थ पी टाइप है तो पी पे किस नाम पड़ा, क्योंकि जो पी टाइप तत्व होते हैं कितने संयोजी होते हैं, 3 संयोजी तत्व होते हैं, और 3 संयोजी तत्व होने के कारण जर्मेनियम की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तीनों के साथ कोई जाली संरचना बना लेते हैं, लेकिन एक के अंदर क्या आ जाती है, अभी कमी आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाती है, कमी रह जाती है, और जो कमी रह जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, होल व क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो 3 संयोजी तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, अपना बोरॉन व इंडियम। अब देखिए जो पी टाइप जो तत्व होते हैं इनमें बहुसंख्यक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की पूछ लेते हैं, मेजॉरिटी होल की होती है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। दूसरी तरफ आते हैं एन टाइप। जो एन टाइप होते हैं उनमें जो 5 संयोजी तत्व होते हैं
कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फास्फोरस। और ये 5 संयोजी तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं? जो जर्मेनियम के अंदर अपन अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब एन टाइप बोलते कि जाए, वह पदार्थ जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप पदार्थ का क्या होता है भी? निर्माण होता है, जिसे एन टाइप के नाम से जाना जाता है। अब इसे एन टाइप के नाम क्यों रखा गया? क्योंकि देखो जैसे अपन जर्मेनियम के अंदर, इसके अंदर 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन चारों मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है आर्सेनिक, एंटीमनी, 5 संयोजी तत्व की, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? मुक्त रह जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन इसे बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? शेष रह जाता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा होता है भी? नेगेटिव, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? एन टाइप। दूसरा कि जो एन टाइप होता है इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी किसकी होती है? होल की होती है। और जो धारक जो घनत्व होता है पी टाइप और एन टाइप का, वो क्या होता है भी? समान नहीं होता एन टाइप में, और पी टाइप में क्या होता है भी? समान होता है। और जो पी टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करना, और क्या करते रहते हैं? आगे खिसकते रहते हैं। और इसको दूसरे नाम से ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है भी? कमी हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? मतलब होल का निर्माण होता है। इसे बोल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब देखिए एक बात और कि जो पदार्थ होते हैं, अब जो प्रत्येक पदार्थ होगा, जैसे मान लो अपने परमाणु मिलाया, इसके अंदर जो अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि के कारण इसमें धारा चलनी प्रारंभ होगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो गया? इनका कम हो गया। जो इनमें अशुद्धि मिलाई हमने, तो प्रत्येक अशुद्धि के अंदर एक मोल होगा, मतलब प्रत्येक अशुद्धि परमाणु के अंदर एक मोल होगा। अब जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाते जाएंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे? इसके अंदर पी टाइप में होल होंगे। ठीक उसी प्रकार एन टाइप में क्या करेंगे? जितनी ज्यादा मतलब अशुद्धि मिलाएंगे इसकी 5 संयोजी तत्व की, उसके प्रत्येक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन में होलों की संख्या, होलों की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है उसमें मिलाई गई अशुद्धि पे। और चालकता भी किस पे डिपेंड करती है? अशुद्धि पे। अगर हम अशुद्धि ज्यादा कर देंगे, डोपिंग ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो चालकता भी क्या हो जाती है? भी बढ़ जाती है। फिर हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना टेम्परेचर बढ़ाए अशुद्धि मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं? चालकता को बढ़ा सकते हैं। ये चीज है, ये आप याद रखना, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए एक बात और, हमने पढ़ा था अर्धचालक में धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होना चाहिए। तो देखो पी टाइप में तो होल होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये पी टाइप अकेले धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, मतलब अकेले होल विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते अर्धचालक में। इनको क्या करना पड़ेगा? नहीं, एन टाइप अपने आप में अकेले में विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। इन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब पी टाइप और एन टाइप को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, जिससे एक में होल हो जाता है और एक में क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इससे धारा प्रवाह क्या हो जाता है? भी प्रारंभ हो जाता है। क्यों? इसलिए हमें पी टाइप और एन टाइप को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। जो अपना डायोड होता है वो पी टाइप और एन टाइप से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पी टाइप और एन टाइप दोनों प्रकार के अर्धचालक होते हैं, उन पदार्थों से मिलके इनको जोड़ा जाता है, मिलाके जोड़ा जाता है। और जो जिस विधि से जोड़ा जाता है वो कौन सी होती है भी? उसमें भी, ठीक है। और ये मतलब विस्तार से डायोड के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे इनको पी टाइप और एन टाइप को उसमें प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे इसमें कैसे धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो इतना आपको आज इतना पढ़ाया, इतना अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन साथ साथ में क्या करेंगे? इनके शॉर्ट क्वेश्चन और पढ़ लेंगे,
ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन है वो नोट करते रहना, और जिससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अच्छे से तैयारी करना। कल अपन पढ़ेंगे पी और एन टाइप का पदार्थों।